नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिवाइन क्लासेस पे। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ एक बार फिर हम आपके लिए लेके आए हैं आरआरबी के जो PYQ क्वेश्चंस है उनका एक एक करके टॉपिक वाइज सॉल्यूशन। तो अभी आपके जो आरआरबी की जो वैकेंसीज आ रखी है जिसमें मेनली एक तो ALP, सेकंड टेक्नीशियन और थर्ड आपके आ जाता है आपके आरपीएफ। तो हम एक एक करके हर वैकेंसी के क्वेश्चनों को शामिल कर रखा है हमने इसमें, और टॉपिक वाइज क्वेश्चन का सिलेक्शन है जिसमें आपके एक एक टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे और साथ में टाइप वाइज भी क्लियर हो जाएगा। तो शुरुआत करेंगे हम आज नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में भी पहला टाइप लेंगे हम भाजकता, कि भाजकता पे अपने कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तमाम जितने भी तरह के आज तक के क्वेश्चन बने हैं हम सबको एक एक करके सोल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। अब देखो 8 से भाजकता का नियम क्या होता है, अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हो। किससे भाज्य हो? 8 से भाज्य हो। ये नियम होता है 8 के लिए। किसके लिए होता है? 8 के लिए। अब देखो एक एक करके अपना ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखो 792। 792 को आप 8 से भाग दोगे, 8 से भाग दोगे 9 बार 72, फिर बचे 7, फिर 72। इसका मतलब इसमें जा रहा है। सेकेंड ऑप्शन देखो 112, 8 एकम 8, फिर बचे कितने? बचे आपके 3, 32 हो गए। 32 में 8 चौक 32, इसमें भी जा रहा है। फिर ये लेंगे 412 में 8 का भाग दोगे, 8 से 5 बार, 8 पंजे 40, बच गए 1 12। 12 में भाग नहीं जाएगा तो इसमें नहीं जा रहा और इसमें भी आपके जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास? सी हो गया। तो ये भी देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य नहीं है। अब देखो 9 से भाजकता का नियम होता है कि सभी अंकों को जोड़ो और उसमें 9 का भाग जाना चाहिए। पहली संख्या में बात करूं, इसमें आ जाएगा आपके पास अंकों को जोड़े। देखो इसमें एक रूल ध्यान रखना, विशेषकर जहां पर भी 9 दिखे 9 को छोड़ते जाओ। 9 को तो आप छोड़ दो तो बच्चा कितना? 4, 1 5 और 4 9, 9 में भाग जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो 7 और 2 9, इसको छोड़ दो। फिर 7 और 3 10 और 8 18, 18 को ले लो, इसमें भी 9 का भाग जाएगा। क्वेश्चन थर्ड, सॉरी ऑप्शन थर्ड क्या बोल रहा है आपके? देखो 5 3 8, 8 2 10, 10 5 15, 15 3 18, इसमें भी आपके जाएगा। अब ऑप्शन ले लेते हैं चौथा। देखो बैठता है नहीं बैठता? 4 और 5 9, 9 और 3 12 और 9 को छोड़ देना, बच गया 12। अब देखो अपने को सीधा सीधा पता होता है कि 12 9 के पाड़े में नहीं आते, तो आपके ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो गया, क्योंकि आपको साफ साफ पूछा कि विभाज्य नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपके लिए राइट हो जाएगा। अब देखो आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्या बोला है कि कोई संख्या है जो 8 से भाज्य है, तो बताओ x और सॉरी y का मान न्यूनतम मान क्या हो सकता है। तो इसमें देखो 8 से भाजकता का नियम मैंने बताया था, अंतिम 3 अंक में 8 का भाग जाना चाहिए। अंतिम 3 अंक कौन कौन से हैं इसमें? 4, y और 6। अब देखो मैं यहां से ऑप्शन में एक एक संख्या रख के देखता हूं। अगर मैं पहला ऑप्शन रख दिया मैंने 3, तो 436 हो गए। 436 में 8 का भाग दूंगा मैं, 8 पंजो 40, बचे 3 36 में नहीं जाएगा। अगर मैं 4 रखूं तो यह जगह 4 4 6, 8 का भाग देंगे 8 पंजो 40, फिर बच गए 46, 46 में भाग नहीं जाएगा। फिर ले लो आप 1, 4 1 6, 8 का भाग देंगे 8 पंजो 40, बचा 1, 16 में जाएगा 2 बार, पूरा पूरा जा रहा है तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप चौथा ऑप्शन लोगे 4 7 6, 8 का भाग देंगे 8 पंजो 40, फिर बचे 7 76, 76 8 के पाड़े में नहीं आते, 72 आते हैं, तो ये भी आपके ऑप्शन नहीं होगा। तो ये भी देखो प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें आंसर आ जाएगा आपके पास 1।
अब देखो अगला क्वेश्चन बोला है कि 7 अंकों की कोई संख्या है जो 11 से भाज्य है, पूछा कि x और y के योग का मान बताना है। तो पहले मैं एक बार संख्या ले लेता हूं, क्या दे रखी है आपको, देखो 5 0 4 x 5 y 3। आई बात समझ में। अब देखो इनके अपन 11 से भाजकता में क्या करना है, एक एक अंक छोड़ के जोड़ लो, जैसे 5 4 फिर 5 फिर 3। इसी तरह ऊपर देखो 0 के साथ x फिर x के साथ y, तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस वाई, क्या हो जाएगा। नीचे देखो 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17, ये आ गया। देखो 11 से भाजकता में क्या होता है, इनका जो अंतर है, इनका जो अंतर है वो हमेशा या तो 0 होना चाहिए या फिर होना चाहिए आपके लिए 11 होना चाहिए। तो अब देखो 11 कब आएगा, मतलब 17 में से मैं क्या घटाऊं कि 11 आ जाए, कितना आ जाए 11। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 17 में से आप 11 घटा लो, कितने हो जाएंगे 6 आ जाएगा। तो 6 तो देखो ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन तो आप रख नहीं सकते। फिर अब आप देख लो, या फिर आ जाए ये दोनों 17 हो जाए, क्या हो जाए दोनों 17 हो जाए, क्योंकि तब इनका अंतर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 17 में से क्या घटाऊंगे 0 आ जाए, तो इसका मतलब ये चीज कितनी होनी चाहिए आपके पास 17 होनी चाहिए। इसका मतलब ये मान कितना होना चाहिए 17, क्योंकि ये भी 17 ये भी 17 घटने के बाद हो जाएंगे 17, इसका मतलब पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो क्या होना चाहिए 17 होना चाहिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं अपन आपके सामने। यदि 15 अंकों की संख्या दे रखी है आपको जो कि 9 से भाज्य है, पूछा कि a का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं इन अंकों को लिख लूं एक एक करके, क्या बोल रखा है 4 a 5 1 2 4 3 5 6 7 8 9 7 3 4, ऐसे कोई संख्या है 9 से भाज्य। अब देखो 9 से भाज्यता का रूल ये होता है कि इनके अंकों का योग में 9 का भाग जाना चाहिए। तो सबसे पहले ये देखो जहां जहां 9 बन रहा है उसको हटाते जाओ, जैसे देखो 4 और 5 9 हटा दो, फिर 4 3 7 2 9 इसको हटा दो, फिर इस 9 को हटा दो, फिर 4 3 7 7 7 14, 14 और 7 21, 21 से 27 इनको भी हटा दो, तीनों को हटा दो, फिर बचा कितना 8 8 5 13, 13 और 1 14। अब 14 में क्या जोड़े, 14 में क्या जोड़े कि किसका भाग चल जाए 9 का। तो आपको सीधा सीधा पता पड़ रहा है कि 14 में अपन 1 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे अपन 1 जोड़ेंगे, सॉरी 14 में 4 जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपके 4 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखो इसमें जोड़े बना लो, जहां जहां 9 या 18 या 27 हो जाए उनको हटाते जाओ और फिर जो बचे उनको चल लो। जैसे अपन ने क्या करा था, एक तो 8 को छोड़ा था, एक 5 13, एक 14, है ना, इस टाइप से। अब देखो अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो क्या बोला है, कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से भाज्य है। अब देखो 9 और 11 के लिए आपको देखना पड़ेगा, पहले आप 9 का नियम लगा लो और फिर 11 का नियम लगा लो। 9 का नियम क्या होता है, अंकों का योग में 9 का भाग जाना चाहिए। तो अपन देख लेते हैं कौन कौन से में जा सकता है। देखो 7 और 2 9, 7 और 2 9 8 और 1 9, ऐसे ही ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, 4 5 9 3 2 5 1 6, ये नहीं होगा। फिर यहाँ देखो 9 9 को हटा दो, 8 1 9 8 1 9, इसका मतलब केवल ये एक ऑप्शन बचा है जिसमें इसका भाग नहीं जा रहा। अब मुझे 11 का रूल चेक करना है। 11 का रूल क्या होता है, अंकों का योग करना, एक छोड़ के एक, उसमें 11 का भाग जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन ले लूँ मैं 2 7 7 2 1 8। अब देखो पहले इनको जोड़ लिया, फिर इनको जोड़ लिया, फिर इसको जोड़ लिया, फिर इसको जोड़ लिया। अब देखो 7 और 2 9, 9 और 8 17, और यहाँ हो जाएंगे 2 और 7 9, 9 और 1 10।
तो इसका मतलब अंतर इक्वल नहीं आ रहा, तो पहला ऑप्शन तो गलत। इसी तरह दूसरा देख लो, देखो डायरेक्ट कर लेते हैं, 1 0 1 1 8 9 और 9, तो इसका मतलब ये बैठ जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं अपन एक बार, 1 8 1 9 9 8, एक और एक, फिर 9, फिर 8, यहाँ क्या बचेंगे 8 और 9। अब देखो 8 और 9 तो कितने हो गए 17, एक और एक 2, एक चीज अपन ने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, 8 9 17, 17 और 8 25 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे यहाँ पर 25, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 9 और एक 10 और एक 11, तो वो ये 25 और 11 में अंतर आपके 11 का नहीं आ रहा, तो आपके ऑप्शन नंबर बी आपके क्या हो जाएगा, फाइनल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला है कि 11 अंकों की संख्या है जो 72 से भाज्य है, तो बताना है कि 3k+2p का मान बताओ। तो सबसे पहले अपन संख्या लिख लेते हैं, क्या दिया 88P 554085K6। अब देखो ये 72 से भाज्य, अब देखो 72 के टुकड़े क्या होते हैं 8 × 9, इसका मतलब इसमें 8 का भाग भी जाना चाहिए, 9 का भाग भी जाना चाहिए। अब देखो 9 के लिए तो नियम क्या होता है मैंने बताया आपको, इनको जोड़ लो और फिर 9 का भाग जाना चाहिए। तो अब देखो जोड़ोगे कैसे, 8 8 16, 16 10 26, 26 4 30, 30 और 8 38, 38 5 43, 43 और 6 49 प्लस के प्लस पी। अब देखो 9 का भाग जाने के लिए 9 पंजो 45, फिर 9 छक 54, तो 45 में क्या जोड़ लूँ 54 बन जाए, तो ये या तो क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 6, फिर या फिर ऐसा होना चाहिए कि 60 हो जाए, तो ये कितना हो जाएगा 60, सॉरी 9 छक 54, 9 7 63, तो 63 बनाऊं मैं इसको, क्या बनाऊं इसको 63 है ना, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा 3 और 1 4, तो ये k+p कितना आ जाएगा 14, तो न तो आ रहा 6 न आ रहा 14, फिर 9 7 63, 9 8 72, अब 72 का भी देख लो एक बार है ना। अब देखो 72 में से घटाओगे तो कितना बचेगा k+p बराबर बचेगा आपके पास 2 और 1 3, 23। तो इस आधार पे आप बता सकते हो ऑप्शन 23 क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। क्या करा है भाई, पहला 49 के लगभग आता 54, 54 में 6 हो रहा नहीं बैठ रहा, फिर 49 के बाद 9 छंग 54, 9 7 63, 63 से भी नहीं बैठ रहा, फिर 9 8 72, इसका मतलब k+p की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 72। अब देखो k+p की वैल्यू आई है अपने पास, लेकिन अपने समस्या ये हो रही है कि इन्होंने कहा 3k+2p, क्या पूछा आपको 3k+2p। अब देखो एक चीज नोटिस करनी है यहाँ पर, इस लास्ट के जो 3 अंक होते हैं, कितने अंक होते हैं 3 अंक होते हैं, ये आपके 8 से भाज्य होने चाहिए, क्या होने चाहिए 8 से भाज्य। इसका मतलब मैं k क्या रखूं, k मैं यहाँ पर क्या रख सकता हूँ, तो k क्या रख सकते हैं इसका एक चीज देख लो आप। हाँ अब देखो, हाँ आपको दिया 5 के 6 में, अगर आपको किसका भाग देना 8 का भाग देना, किसका भाग देना 8 का, तो अब देखो कितना रख सकता हूँ मैं, अगर यहाँ आपको मैं यूं रखूं कि k+3 23 होने चाहिए, क्या होने चाहिए 23 होने चाहिए, तो ऐसा कुछ रखो कि अपने यहाँ से ये बैठ जाए। तो मैं एक कोशिश करता हूँ, जैसे ये 6 है ये 1 है, तो 8 के पहाड़े में देख लो ये 6 कब आता है, 8 दूना 16 और 8 7 56, तो इसका मतलब यहाँ से
8 के पहाड़े में या तो यहाँ पर 16 होना चाहिए या 8 7 कितने होने चाहिए, 56 होने चाहिए। तो 5 कब बचेगा, जब लास्ट में यहाँ पर हो 53, कितने हो। अब देखो ये देखो एक सोचने का तरीका, 8 से काटोगे 8, 8 छंग 48, ठीक है। फिर बचे कितने आपके 7, है ना, 5, तो 56 में 8 7 56, इसका मतलब पूरा पूरा जा रहा है। तो यहाँ से ये कह सकते हो कि जो के की वैल्यू है वो आपके पास होनी चाहिए 3, कितनी होनी चाहिए 3। तो एक काम कर सकते हो, के और पी का योग हो रहा है 6, अगर ये 3 है तो ये भी कितना होना चाहिए 3, और ये भी कितना होना चाहिए 3। अब आपको जो कह रहा है वो बता दो। बोला कि 3k प्लस 2p, 3k प्लस 2p, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3, 3 तिया 9 प्लस 6, कितना आना चाहिए 15, 15 अपने ऑप्शन में नहीं है। हाँ, तो अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। इसमें बोल रखा है कि 11 अंकों की संख्या दे रखी है आपको जो 72 से भाज्य है। ये बोला कि k और p बराबर नहीं है, तो पूछा कि 3k प्लस 2p का मान क्या होगा। तो अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं संख्या लिख लेता हूँ, 88p554085k6, ठीक है। अब देखो यहाँ मैं एक चीज देखूंगा कि इन k की वैल्यू में क्या रखूं और यहाँ p की वैल्यू क्या रखूं। देखो सबसे पहले आपको ये चेक करना है 72 के टुकड़े कितने होते हैं, 8 और 9, कितने होते हैं 8 और 9। जब मैं अगर 8 की भाजकता चेक करूं तो मुझे लास्ट के 3 अंक चाहिए, कितने अंक चाहिए 3 अंक, तो 5/8। अब ये सोचो 8 के पाड़े में लास्ट में 6 कब आता है, 8 दूना 16, या फिर आता है 8 7 56, मतलब यहाँ कुछ ऐसा लिखो उससे 5 बच जाए, क्या बच जाए 5 बच जाए, तो मैं 8 का पाड़ा बोलूंगा। अगर देखो 5 या 50 है तो इसका मतलब यहाँ पर नोटिस कर लेना आप लोग, ये या तो क्या नाम है 8 7 56 होना चाहिए, या तो यहाँ पर मैं रखूँ 7, क्या रखूँ 7, क्योंकि 56 रखूंगा तो एक बचेगा, या फिर मैं रख दूँ यहाँ पर 3, कितने रख दूँ मैं 3, कैसे, क्योंकि 57 करा तो 8 4 56 बचे 3, बचे एक 16 में चला गया। फिर अगर मैं यहाँ 53 लिखूँ तो 8 छंग 48 बचे 5, 56 में पूरा पूरा भाग चल जाएगा। तो इसका मतलब मुझे पता चला के की वैल्यू क्या हो सकती है 3 या 7। ये तो क्लियर हो गया। अब चेक कर लेते हैं अपन 9 के लिए, किसके लिए चेक कर लेते हैं अपन 9 के लिए, कि 9 के लिए भाजकता का रूल क्या करना है, कैसे देखो 8 8 16, 16 और 10 26, 26 4 30, 30 और 13 43, 43 6 49। अब देखो 49 आ गया प्लस p प्लस, अब या तो मैं 3 रखूं और या मैं 7 रखूं, आई बात समझ में। तो अब देखो अगर 49 में मैंने 3 रख लिया, क्या रख लिया 49 और 3 कितने हो गए, ये हो गए 52, तो ये हो जाएगा 52 प्लस p, और ये हो जाएगा आपके पास 49 और 7, ये हो जाएंगे 56, 56 प्लस p। तो अब देखो 9 का भाग अगर जाए तो 9 का पाड़ा बोलो, 9 पंजे 45, 9 छंग 54, तो इसका मतलब p की वैल्यू क्या हो सकती है 2, और 54 फिर 9 7 63, 63 होता है, तो इसका मतलब मुझे 56 में कितने जोड़ूं 63 हो जाए, तो यह होना चाहिए 7, कितना होना चाहिए 7। अब देखो अपन एक एक करके देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन से अपने बैठेगा नहीं बैठेगा। आपको बोला है कि 3k प्लस 2p। अब देखो अगर मैं पी की सॉरी के की वैल्यू कितनी आई आपके पास 3 या 7, अगर 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 कर लो, 3 तिया 9 और 2 दूना 4, 9 और 4 13, 13 आ रहा है। अब देखो और मैं अगर ये रखूं 3 इंटू 3 रखा, अगर 3 को वैल्यू में 7 रखूं, क्या रखूं 3 7 21, और यहाँ पर कुछ रखूंगा तो 23 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन मुझे लेना नहीं। 7 आपके देखो किसी भी ढंग से नहीं आएंगे, क्यों,
क्योंकि 3 या 9 हो गए तो 9 तो कम से कम बैठेगा, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन देखो आपके एक कंक्लूजन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बस आपको पहले के लिए काम करना, फिर आपको पी के लिए काम करना। इस प्रकार से आसान क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। हाँ, तो आइए देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है। अब देखो 88 का रूल क्या होता है आपके, सीधे सीधा पता है आपको कि 88 का मतलब होता है वो 11 से भी होना चाहिए और 8 से भी होना चाहिए। अब देख लो कौन संख्या है जो 11 से भाज्य हो जाएगी, 8 से भाज्य हो जाएगी। अब देखो 11 का रूल क्या होता है, 9 और 4 13, 9 और 4 13, मतलब दोनों का अंतर बराबर है। 9 और 6 15, 7 8 15, ये भी बराबर है। 9 और 4 13, 8 4 12, ये गलत हो गया। 8 9 17, 8 4 12, ये गलत हो गया। अब बच गए 2। अब 8 का चेक कर लो। 8 के लिए क्या करो, लास्ट के 3 डिजिट पहले में क्या है 944, 8 का भाग दोगे, 8 एकम 8, बच्चे कितने 1 14, 8 एकम 8, फिर बचे 6, 8 2 8 14, इसमें जा रहा है। फिर देखो 9768, इसमें देखो क्या हो रहा है आपके, 8 का भाग दोगे तो 8 एकम 8, फिर बचे कितना 1 17, 8 दूना 16, फिर बचा 1। अब देखो पूछा क्या है, सबसे बड़ी पूछी है, तो बड़ी तो ये है और ये छोटी है, तो इसका मतलब ये भी हो रहा है, लेकिन ये आपके राइट आंसर हो, क्योंकि सबसे बड़ी पूछी ना, तो 9944 ये हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्या बोला कि भाई छोटी छोटी 6 अंकों की संख्या बताई जो 18 का गुणज है। अब 6 अंकों की संख्या मतलब 1 लाख के आसपास होनी चाहिए। अब 8 का 18 का भाग जाना मतलब उसमें 9 का भाग जाना चाहिए, कि 18 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 9। अब देखो इसमें कभी 9 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 6 और 1 7, इसमें भी नहीं जाएगा। अब देखो इन दोनों में 1 लाख के आसपास संख्या ये है, ये कितनी होगी 9 लाख होगी। तो छोटी कौन सी दिख रही है, यही दिख रही है। और ये तो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी भाग जाएगा भाई। 9 योग करोगे 9 18 27 36, 9 का भाग जाएगा, इधर 8 1 9 जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा है छोटी से छोटी, क्या पूछा है छोटी छोटी, तो इसका मतलब आपके ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। अब देखो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पूछा कि 1 1 1 कितनी बार ले कि 9 से पूरा भाज्य होना चाहिए। देखो 9 का नियम है अंकों का योग, किसका नियम, अंकों का योग। 9 18 27 इस तरीके से। अब देखो ये बोल रहा है न्यूनतम, तो 18 भी आ रहा है 9 भी आ रहा है, लेकिन न्यूनतम कौन सा आ रहा है, ये ज्यादा आ रहा है। 3 और 12 तो वैसे ही नहीं हो सकते आपके, है ना, क्योंकि 9 के पहाड़े में आ रहा नहीं। तो ये भी देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कितनी बार में एक लो, तो 9 बार लेना कम से कम, ज्यादा पूछा तो 18 ले लो, इस तरीके से। हाँ, अब देखो क्या बोला कि पहली 100 धनात्मक पूर्ण संख्या है, इसमें कितनी संख्या है, या तो 3 से भाज्य होनी चाहिए या 4 से होनी चाहिए। अब देखो इसमें पहला बात जो बोली, ये पहले अपन निकाल लेते हैं केवल 3 से भाज्य, किससे भाज्य, 100 में किसका भाग दे दो 3 का, तो कितनी बार जाएगा 33.33। तो अपने को तो पॉइंटों में जाना नहीं, मतलब 100 में से 33 संख्या जो 3 से भाज्य होती है। फिर देख लो केवल 4 से भाज्य, मतलब 100 में आप 4 का भाग दोगे, तो इसका मतलब 25 संख्या ऐसी है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। फिर दोनों से भाज्य, दोनों से भाज्य, तो क्या करेंगे अपन, 100 में देंगे 12 का भाग, तो 100 में 12 का भाग जाएगा 8 बार। कितनी बार जा रहा है 8 बार। आपको बोल रहा है कि या तो 3 का जाना चाहिए या फिर 4 का जाना चाहिए, दोनों का नहीं जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या करेंगे अपन, 33 प्लस 25 माइनस 8, क्योंकि 33 तो वो है जो केवल का जा रहा है 3 का, ये केवल 4 और ये दोनों, तो दोनों वाली घटा लो,
तो केवल वाली बच जाएगी दोनों, है ना। तो अब देखो 33 और 25 कितने हो जाएंगे, 58, 58 में से 8 घटाओगे कितना आ जाएगा आपके पास, 50। तो ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है, आराम से आपसे हो जाएगा इस तरीके से। अब देखो पहली 100 धनात्मक संख्याओं में से कितनी संख्या 3 या 4, ये अभी अपने जस्ट कराई है आपके। हाँ अब देखो क्या बोला, 47 की पावर 25 माइनस 1 किस संख्या से भाज्य होगा। अब देखो ये क्वेश्चन ठीक उसी तरीके से है, इसमें एक आपके फॉर्मूला होता है वो बता देता हूँ। ए की पावर n माइनस बी की पावर n अगर दे रखा है, वो हमेशा a माइनस बी से क्या होगा, भाज्य होगा यदि n विषम है। क्या है, विषम है। तो यहां देखो ए कौन काम कर रहा है, ए कौन है आपके पास 47, बी कौन है आपके पास 1, तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ए माइनस बी बराबर 47 माइनस 1 बराबर 46। अब देखो 46 तो आपके पास ऑप्शन में है नहीं, 46 के टुकड़े क्या होते हैं 23 इंटू 2, तो देखो ऑप्शन में आपके पास 23 है, तो 23 आपके क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। हाँ अब देखो अगला क्वेश्चन भी आपके बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया कि 3 की घात 71 फिर 3 की घात 72 ऐसे करके 75 तक है, तो बताना कि इनमें से किस संख्या का इसमें भाग जाएगा। तो सबसे पहले क्या करो, अपन लिख लेते हैं इनको, 3 की घात 71 प्लस 3 की घात 72 प्लस 3 की घात 73 प्लस 3 की घात 74 प्लस 3 की घात 75। अब देखो इनमें सब में कॉमन आ रहा है 3 की घात 71, क्या आ रहा है सब में कॉमन 3 की घात 71 आ रहा है। तो देखो 3 की घात 71 को अपने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 1, फिर 72 कॉमन ले लिया तो 3 की भाग 1 बच गया, फिर 3 की पावर 71 में 73 में से 71 गए तो 2, फिर 3 की घात 3, फिर 3 की घात 4। इस तरीके से आपके पास कॉमन बच जाएंगे। अब देखो आगे क्या करना है, एक का तो एक, 3 की घात 1 का मतलब होता है 3, 3 की घात 2 का मतलब होता है 9, 3 की घात 3 का मतलब होता है 27, 3 की घात 4 का मतलब होता है 81। अब देखो आगे इनको जोड़ लेते, क्या कर लेते अपन, जोड़ लेते। अब देखो 9 और 1 10 और 27 और 3 30, 30 और 10 40, 40 और 81 होता है 121। कितने होते हैं 121। अब देखो कौन सा ऑप्शन है जिसका भाग 121 हो जाता है। देखो केवल 11 के पहाड़े में 121 आते हैं, तो आपके एकमात्र बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट हो जाएगा, और कोई ऑप्शन आपके बेटर ऑप्शन नहीं लगेगा। अब देखो आपको यहाँ बोला है 41 की पावर 43 और 43 की पावर 43 किससे भाज्य होगा। ये भी देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये a प्लस बी से भाज्य होगा, किससे भाज्य होगा, भाज्य होगा। अब देखो ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि इसमें ही पावर 43 है, इसमें ही पावर 43 है, इसका मतलब यहाँ पावर बराबर है, तो सीधा सीधा कह दो a प्लस बी। तो ए कौन है 41, बी कौन है 43, दोनों को जोड़ो 84। अब देख लो 84 किस में आ रहे हैं, वही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। आई बात समझ में, तो ये हो जाएगा आपके पास 84, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट ऑप्शन। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि 19 की घात 300 को 20 से भाग दे तो क्या बचेगा। अब देखो
19 की घात कितनी है 300, भाग देना आपको 20 से। तो 19 को मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, 20 माइनस 1 की घात कितना बोल सकता हूँ 300/20। अब देखो 20 का भाग 20 में तो इजीली जाएगा जाएगा, यहाँ क्या बच रहा है आपको -1 की घात 300/20। तो अब देखो -1 का भाग -1 की घात 300, मतलब माइनस की घात कितनी भी करो लेकिन यहाँ धनात्मक है। दूसरी बात यहाँ ये सम सम माइनस की घात सम करने पे सम बन जाता है, मतलब ये एक बन जाएगा प्लस का, क्या बन जाएगा, और एक का भाग 20 में देने पर हमेशा क्या बचता है, एक बचता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्रेक करके इन क्वेश्चनों को सोल्व करना होता है आपके। अब देखो आगे बोला है कि 5 की घात 501 को 126 से भाग दें तो बताओ क्या आएगा। तो अब देखो इस क्वेश्चन में मेन चीज ये ध्यान रखना है कि मैं 5 का क्या करूं कि 126 के लमसम आ जाऊं। तो देखो कैसे करते हैं अपन, 5 की घात 501 भाग देना 126 से। तो अब देखो 5 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, 3 इंटू 5 घात 50 में जाएगा 167 ऐसे बात है ना, बटा 126। अब देखो 5 की घात 3 को आप अंदर ले लो, क्या ले लो, और बार हो गया 167/126। 5 की घात 3, 5 की घात 3 कितना था, 5 इंटू 5 इंटू 5 ये होता है 125, क्या होता है, बटा 126। अब ये तो देखो पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया, 125 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 126 माइनस 1 की घात 167 बटा 126। अब देखो 126 से 126 तो पूरा पूरा कटेगा, लेकिन यहाँ क्या बचा, -1, क्या बचा, -1, और यहाँ कितना 167, तो -1 की पावर 167 क्या होगा, -1/126। तो देखो 1 कब बचता है, जब 1 बचेगा, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर 126 माइनस 1 कितना हो जाएगा 125। यह आपके राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला, एक संख्या को 5 से भाग देने पे 2 बचता है, उसी संख्या के स्क्वायर को 5 से भाग दे तो क्या बचेगा। अब देखो कोई संख्या है x, क्या है, उसको मैं 5 से भाग दूं, ठीक है, तो कितना बच रहा है यहाँ पर 2 बच रहा है, क्या बच रहा है। तो मैं एक ऐसी संख्या मान लेता हूँ, माना x बराबर, अब ऐसी संख्या कोई भी ले लो छोटी सी, 5 का भाग देने पे 2 बच जाए, तो मैंने x कितना मान लिया 7, क्या मान लिया 7, सॉरी n मान लो है ना। अब इसने कहा n स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब इस 49 में आप अगर 5 का भाग दोगे, किसका भाग दोगे 5 का, तो 5 नम 45, बचे कितने 4, तो कितने बच गए 4। तो ये भी आपके बहुत ही प्यारा और आसान सा क्वेश्चन है, इस टाइप से आपको सोल्व करना होता है। अगला क्वेश्चन दिया कि 4 क्रमागत संख्याएं हैं, बताओ इनका गुणनफल है उसमें किसका भाग जाएगा। 4 क्रमागत संख्या जैसे मैंने ले ली 1 2 3 4, तो देखो 4 3 12, 12 3 24, 24 एकम 24, ठीक है। अब देखो 4 लगातार संख्याएं हैं, 22 के टुकड़े होते हैं, 11 और 2। अब ये जरूर नहीं कि उसमें 11 आए या नहीं आए। इसी तरह 48, 48 का भी जरूर नहीं है ना, 10, 10 का भी जरूर नहीं है, फिर आपका क्या बन रहा है 24 बन रहा है, क्योंकि छोटे छोटा 24 से बड़े आपके कुछ भी। अगर ये कहता 5 संख्या वो लगाता तो 120 हो जाता आपके, है ना। ऐसा क्वेश्चन भी आ रखा, 5 वाला आ रखा आपके। हाँ, अब अगला देखो 171, 172, 173 को 17 से भाग दे तो बताओ शेषफल क्या बचेगा। अब देखो क्या दिया है,
171 इंटू 172 इंटू 173 को मैं 17 से भाग दूँ। अब आप सोचो 17 का भाग दोगे, 17 का भाग देंगे 10 बार, बचेगा कितना, 1, या कितना बचेगा 2, या कितना बचेगा 3 बटा 17, 3 दूना 5 एक 6, 6 बटा 17। अब देखो 17 का भाग 6 में जाता नहीं है तो कितना बचेगा, 6 का 6 ही बच जाएगा। ये आपके आंसर हो जाएगा। तो ये भी देखो आसान सा क्वेश्चन है, हो जाएगा आपसे। अब देखो इस क्वेश्चन को अपन ऑप्शन से सोल्व करेंगे। वह छोटी छोटी संख्या बताओ जो 1 से 10 तक की संख्याओं से भाग्य हो जाए। अब 1 से 10 तक में जैसे 1 2 3 4 8 9 10 ऐसे। अब ये देखो 10 तक की संख्याओं को सबका भाग जाना चाहिए। क्या 504 में 10 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। क्या 100 में 9 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। क्या 9 में 10 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। सिर्फ क्या बचेगा ये। अगर इस क्वेश्चन को डिटेल में सोल्व करना है तो इन सब का एलसीएम निकाल लो। क्या निकाल लो, 1 से 10 तक की संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चनों में सिर्फ ये ध्यान रखना, इन सब का एलसीएम निकाल लो। तो अपन ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगला बोला है कि 2 से बड़ी और 30 से छोटी ऐसी कितनी संख्या है जो केवल एक और खुद से भाज्य। एक और खुद से भाज्य मतलब अभाज्य की बात करें। कौन सी बात करिए आपसे, अभाज्य। अब 2 से बड़ी लेनी मतलब 2 नहीं लेना, तो इसका मतलब एक तो ले लो 3 5 7 11 13 17 19 फिर 23 और 29। अब देख लो, काउंट कर लो कितनी संख्या हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऑप्शन नंबर ए आपके राइट होगा। इसने पूछा कि 2 से ज्यादा होना चाहिए, 30 से कम होना चाहिए, कितनी संख्या अभाज्य है। हाँ, अब देखो ये बोला कि कौन सी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 13 का भाग देके देख लो। अब आप खुद सोचो, 13 के पहाड़े में 99 आते हैं क्या, नहीं आते। अब एक और चीज इन क्वेश्चन में सोचने की होती है, बड़ी से बड़ी की बात करूँ तो छोटी आ रही है ना, इसको ध्यान में दो। बड़ी से बड़ी जैसे 988 है और 908 है, ये चेक कर लो। अब जैसे 988 का चेक करते हैं अपन, है ना। 13 13 7 91, बच्चे 7 78 3 6 78, इसका मतलब पूरा पूरा जा रहा है, तो बाकी में अपने को ट्राई करने की जरूरत नहीं। और ऐसे क्वेश्चनों को जब भी स्टार्ट करो तो बड़ी संख्या बोला तो बड़ी की ट्राई करो, छोटी बोला तो छोटी पे ट्राई करो, ये हमेशा ध्यान रखना होता है। देखो क्या बोला है, एक छात्र ने एक संख्याओं को 21 से भाग देने की बजाय 11 से भाग देता है। जैसे मान लो कोई संख्या है x, उसको 21 की जगह किससे भाग दे दिया, 12, आया कितना, 35 आया। कितना आया। अब ये कह रहा है कि भाई सही उत्तर बताओ। क्या बताओ, सही उत्तर। तो यहां से मैं ये पता करूंगा x बराबर क्या हो जाएगा, 35 इंटू 12। इसका मतलब वास्तव में वो संख्या कितनी थी, x बराबर 35 इंटू 12। अब ये कह रहा नहीं, आप तो 12 से भाग देके बताओ। तो अपने क्या है, 12 सॉरी 21 से भाग देना, तो अपने 21 से भाग दे लो। तो 35 इंटू 12 बटा 21। क्यों, क्योंकि इसने कहा ना 21 से भाग देना है ना, सही उत्तर प्राप्त करने के लिए। अब देखो 7 से कटेंगे 5 बार, 7 से कटेंगे 3 बार, 3 का भाग जाएगा 4 बार, 5 चौक 20 आंसर आ जाएगा इसमें। तो ये भी देखो आसान से क्वेश्चन है, आराम से आपसे हो जाएगा। अब देखो आपको बोला कि कोई संख्या है जिसको 280 से भाग देने पर 73 बचते हैं, उसी संख्या को अगर 35 से भाग दो तो क्या बचेगा। अब देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा शेषफल में भाग देके बता दो बस, आई बात समझ में। शेषफल कितना है यहाँ पर, 73।
73 में भाग दोगे आप 35 का, किसका भाग दोगे? 35 दूना 70, बचे कितने? 3। तो 3 यहाँ पर क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन होने के होते हैं। अब देखो, आपको बोला कि एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल ये और शेषफल ये प्राप्त होता है, तो बताओ इसने किससे भाग दिया? तो देखो, सबसे पहले क्या करना है? संख्या है कौन सी? 14,528, 14,528, उसको कोई संख्या x जिससे भाग दे रहे, कितनी बार भागफल आया? 83। कितना आया? और शेषफल आ रहा आपके 3। अब देखो, यहाँ एक थ्योरम होता है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो x इंटू 83 प्लस 3 बराबर 14,528। तो x इंटू 83 बराबर क्या हो जाएगा? इस 3 को मैं इधर ले जाके घटा दूं तो ये हो जाएगा 14,525। x चाहिए तो इसका भाग दे दो। क्या दे दो? 83 का भाग दे दो किसमें? 14,525 में। अब देखो, भाग दोगे तो 85 का भाग एक बार ही जाएगा फिलहाल, 85, 0, 14 में से 8 गए तो 6, 602। ठीक है। अब देखो, सॉरी यहाँ 2 लिख लो। अब देखो, 85 का भाग मतलब 85 लोग हो गए लगभग 90 के। अब 90 का पारा मैं ऐसा बोलूँ कि ये इसके बराबर आ जाए, तो ये मैं लेता हूँ 6 बार। कितनी बार ले रहा हूँ मैं? 6 बार। तो 85 को 6 बार, 6 पंजो 30 का 0 हासिल के 3, 6 8 48 और 3 51। अब कितने बच गए? 2 के तो 2 लिए, कितने बचे? 9, और ये कितने हो गए? 5। ठीक है। अब देखो, आगे आपसे आराम से सोल्व हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 25 और 8 पंजो 40 और ऐसे करके ऑप्शन क्या बन जाएगा? 165। कितना बन जाएगा? 165। अब देखो, और कोई बैठेगा नहीं तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी देखो इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो आप। देखो, 5 अंकों की वह संख्या बतानी है जो 468 से पूरी पूरी भाग हो जाए। तो अब देखो, पहले ले लो आप 4 6 8। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी लेनी है ना आपको, तो 5 बार ले लो। अब पहाड़ा बोलेंगे 468 का भाग जाएगा 2 बार। कितनी बार जाएगा? क्योंकि इसको मान लो भाई 4.5 के लमसम है, 450, 400, 900 के लमसम हो जाएगा। तो देखो, 2 को 8 से गुणा करोगे 16, फिर 2 छंग 12 और 1 13, 2 चौका 8 और 1 9, घटाओगे 9 में से 6 गए तो 3, 9 में से 3 गए तो 6। अब देखो, 400 और यहाँ 600 है, तो उसका मतलब भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। कितनी बार जाएगा? तो 4 6 8, यहाँ बचा 1, 13 में से 6 गए तो बचा 7, फिर यहाँ बचा 1 और यहाँ बचे 9। अब देखो, इसका पहाड़ा बोलोगे 400, 400 चौक 1600 होते हैं, या मैं यूं कहूँ 450 का। देखो आप, 450 का 4 गुना कितना होता है? 1800 का लमसम होता है। तो 4 बार नहीं जाके 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो अब देख लो, 6 तिया 18 हासिल के 1, सॉरी 3 8 24 के 4 हासिल के 2, 3 6 18 2 20 का 0 हासिल के 2, 3 चौक 12 2 14। तो अब देखो कितने बच गए आपके पास? 9 में से 4 गए तो 5, फिर यहाँ देखो 1 का 1 और 315। कितने बच गए? 315। तो अब आपको 315 बच गए, तो वो इसमें से क्या करना है? घटाना है। इसमें से 1 2 3 4 5, 315 घटा लो बस। 9 में से 5 गए 4, 9 में से गया 8, लास्ट में 84 किस में आ रहा है? इसी में आ रहा है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वो 360 से भाज्य हो जाए। अब देखो, 4 अंकों के लिए
सबसे पहले तो ले लो 307, 4 अंकों क्या होती है, 9 9 9 9। अब 300 का भाग दोगे, 300 का 3 गुना होता है 900 और कुछ, तो 3 बार कर लो, तो 921 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 21। घटाएंगे आप, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 2 गया तो 7 और 9। अब देखो 307 का डबल होता है 600 कुछ, तो इसका मतलब यहाँ 2 बार ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 614। बच गए कितने आपके पास, 9 में से 4 गए तो 5, 8 में से 1 गया तो 7, 7 में 6 गया तो 175। अब देखो ये कह रहा है कम से कम, अगर यहाँ 307 होते तो पूरा पूरा भाग चल जाता है। इसका मतलब 175 में कितने जोड़ूं कि 307 हो जाए, 175 में कितने जोड़ूं कितने बन जाए, 307 हो जाए। तो x बराबर क्या होगा, घटा लो, 7 में से 5 गए तो 2, ठीक है, फिर 30 में से 17 गए तो 13, तो आंसर आ जाएगा 132। क्या आ जाएगा, 132। तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी देखो आपके इजी क्वेश्चन है, आराम से आपसे हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, कि कोई संख्या है आपके जो कि किसी संख्या से भाग देने पर आपको 16 बचते हैं। क्या बचते हैं, 16। जब मूल संख्या को दुगने से भाग दें तो कितना बचता है, 3। तो भाजक बताओ, क्या बताओ। अगर मैं मान लेता हूँ, पहला ऑप्शन लेता हूँ मैं, जैसे मान लो 23 का मैंने भाग दिया, ये कह रहे हैं ना भाई किसी संख्या को एक भाजक से भाग देने पे कितना बचता है, 16 बचते हैं। कितना बचता है, 16। तो इसका मतलब कोई संख्या है 23 से भाग दो तो कितना शेष कितना बच रहा है आपके, 16। तो माना संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 23 में 16 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 39। अब ये कह रहा है इसी संख्या को दुगुने को, इसका क्या कर दो, 2 गुना 78। इसको अगर आप किससे भाज्य करो तो 3 बचता है, 23 का भाग दोगे तो अब देखो 23 दूना 46, 23 तिया 69, लेकिन यहाँ कितना बचेगा, 9 बच रहा है। तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया आपके, गलत। दूसरा ऑप्शन लेते हैं x बटा 29, है ना। शेष कितना बच रहा था आपके, 16। तो संख्या कितनी हो जाएगी, 29 में 16 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएंगे। अब ये कह रहा है 45 का डबल कर दो, क्या कर दो, डबल, कितने हो गए, 90। अब 90 को अगर ये कह रहा है कि उसी से भाज्य करें 23 से, तो कितना बचता है, 3 बचता है। क्या बचता है, 3 बचता है। तो अब देख लो कितना बचेगा आपके यहाँ पर, दुगने को उसी भाजक से विभाजित करते हैं। यदि किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित कर रहे हैं तो यहाँ पर, हाँ सॉरी, अपन 29 से भाग देना है ना। हाँ अब देखो 29 का भाग दोगे, 29 से कम 29, 29 दूना कितना हो जाएगा, 29 दिया 87 होते हैं। कितने होते हैं, 87। तो यहाँ शेष कितना बच रहा है, 3। तो आपके ऑप्शन बेटे का कौन सा, ये 29। तो आइए देखते हैं अपन आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखो क्या है, किसी संख्या को एक भाजक से भाग देने पे 16 बचता है, उसी तरह उसके दुगने को उसी से भाग देने पे 3 बचता है। तो बताओ इनमें से कौन सा है वो भाजक। तो देखो क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं। मैंने मान लिया ऑप्शन ए ले लिया, है ना। तो मान ला कि संख्या कौन सी, एक्स है, 23 से भाग दिया, शेष कितना बच रहा है आपके पास, 16। तो x कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो भाई, 23 का भाग देने में 16 बच रहे, तो कम से कम मैं देखूं 23 और 16 ये हो जाएंगे 39। अब ये कह रहा है कि इसी संख्या का दुगुना करो, तो 2 इंटू 39 कितना हो जाएगा, 78। इसको भाग देना आपको 23 से, किससे भाग देना, 23 से। तो 23 का भाग दोगे, 23 से कम 23, 23 दूना 46, 23 से 69, तो 9 बचे, शेष कितना बचा है, जबकि अपने शेष कितने बचने चाहिए, 3 बचने चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया आपके, रॉन्ग। अब दूसरा ले लो, वही संख्या x है, किससे भाग देना, 29 से, शेष कितना बच रहा है, 16। तो यहां से कह सकते हो x बराबर क्या हो जाएगा, 29 और 16 जोड़ोगे कितना आ गया, 45। अब देखो ये बोला कि इसका दुगुना कर दो, तो 2 इंटू 45 कितना हो गया, 90।
90 को आप भाग दो 29 से, किससे भाग दो? अब देखो 29 का भाग देंगे 3 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 3 बार। 29 तिया 87, तो शेष कितना बच रहा है? 3। इसका मतलब आपके 29 आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो आगे अपने को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपके सोल्व हो गया।